अर्जुन जैसा आदमी बोल रहा है, ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। उनको लगता है ना कि बैंक बैलेंस 1 करोड़ और हो जाए तो उसके बाद दुख नहीं होगा। तो आप देख लो, अर्जुन बोल रहा है। ऐसी कौन सी वहाँ क्वालिटी है, बड़ी बड़ी सफाई है? जहाँ करोड़ों 10 करोड़ लोग आ रहे हैं वहाँ कोई सफाई होती है? कितनी भी कोशिश कर लो नहीं होती। बड़े बड़े आदमी होते हैं जिनके पास धन का ढेर लगा होता है, उनका भी शौक दूर नहीं होता। बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास रिश्तेदारों की भीड़ होती है, फिर भी भीड़ में अकेले होते हैं। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 8 में अर्जुन कह रहे हैं, ना ही प्रपश्यामि ममा पन्नुदाद्य यच्छो कमुच्छोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा संपन्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। हे भगवान, भूमि के निष्कंटक संपूर्ण राज्य पाकर या देवताओं का आधिपत्य यानी इंद्रपद अथवा ब्रह्म को पाकर भी मैं जो देह इंद्रिय आदि में संताप पहुंचाने वाले शोक को दूर करें ऐसी कोई वस्तु को नहीं देखता। आगे वो कह रहे हैं, एव मुक्ता ऋषिकेशम गुणाकेशेन परंतप न योत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बधूवहे तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्न एव भारत सेनयोरुभयो मध्य विषीदन्तमिदं वचः। तो एक तरफ तो अर्जुन अब कह रहा है कि भूमि का निष्कंटक राज्य भी मैं प्राप्त कर लूं, पूरा ब्रह्मांड का सारा सुख भोग लूं, इंद्रपद भोग लूं, तब भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिख रहा कि बोले मेरा शोक दूर हो सके। तो अर्जुन जैसा आदमी बोल रहा है, ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। अर्जुन जैसा आदमी कह रहा है कि पूरा चारों तरफ का राज्य मिल जाए, इंद्रपद मिल जाए। हमको लगता है ना कि बैंक बैलेंस 1 करोड़ और हो जाए तो उसके बाद दुख नहीं होगा। तो आप देख लो, अर्जुन बोल रहा है ना, अर्जुन जैसा आदमी बोल रहा है कि दोनों तरफ का, चारों तरफ का इंद्रपद भी मिल जाए तो शोक दूर नहीं होगा। तो आपको जो लगता है ना कि आपका बैंक बैलेंस आपका शोक दूर कर देगा, तो इस श्लोक को पढ़ लेना। बड़े बड़े आदमी होते हैं जिनके पास धन का ढेर लगा होता है, उनका भी शोक दूर नहीं होता। बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास रिश्तेदारों की भीड़ होती, फिर भी भीड़ में अकेले होते हैं। रिश्तेदार भी आपका शोक दूर नहीं कर पाते। इस श्लोक का ये तात्पर्य। अभी आप कुंभ मेला में देखो तो जो एप्पल कंपनी की CEO की वाइफ है वो आई हुई है। अब आप सोचो कि इतनी बड़ी अरबपति महिला, जो दुनिया में शायद सबसे अमीर महिला है इस समय, वो आई हुई है कुंभ मेला में और कल्पवास कर रही है। आप सोचो कैलासानंद जी के कैंप में रुकी हुई। तो इसका मतलब यह है कि उनको कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन या अध्यात्म की खोज है। ये तो क्यों आती, क्या पड़ी थी इतनी वो तो होटल क्या, वो दुनिया में कहीं भी जाके किसी भी रिसोर्ट में बैठी रह सकती, पर वो आके धर्म की खोज कर रही है, जाके संगम में स्नान कर रहे हैं। लोग बोलेंगे अरे वो तो अभिनय करते हैं, वो टाइम पास करते हैं। वो टाइम पास भी यहाँ क्यों करने आए हैं? उनके पास टाइम पास करने के लिए वो भीड़ भरा मेला है क्या? ऐसी कौन सी वहाँ क्वालिटी है, बड़ी बड़ी सफाई है? जहाँ करोड़ों 10 करोड़ लोग आ रहे हैं वहाँ कोई सफाई होती है क्या? कितनी भी कोशिश कर लो नहीं होती। वो क्यों आ रही? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको शांति की तलाश है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में उसकी सारी धन संपत्ति व्यर्थ हो रही है। उसके पास मिलियन ट्रिलियन डॉलर, इतनी बड़ी संपत्ति कि उसके लिए अंक का छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन उसके कहीं ना कहीं हृदय में अशांति है, उसके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ अभी ऐसा है जो पाने को शेष है। सब कुछ नहीं पाया गया, क्योंकि संसार में यदि सब कुछ मिल जाता तो भगवान को पाने का अर्थ नहीं रह जाता। संसार में ही सब मिल जाता तो भगवान के लिए इतनी भीड़ नहीं लगती। लोग अनजाने में लगा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, लोग हो सकता है कौतूहल में लगा रहे हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पाना क्यों चाहते हैं, ईश्वर के पास जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कुछ पाना शेष है। तो जो अर्जुन है वो कह रहा है कि साहब सब मिल जाए तो भी मेरा ये दुख दूर नहीं हो रहा है। और फिर वो आगे जो इस तरह के वचन कह के कहता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वो जो अर्जुन की स्थिति है ना, वो बेचारा वैसे तो दुखी है, हर बड़ा आदमी, कहाँ उसकी हृदय शोक से भरा हुआ है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या भगवान हंसना चाहिए? वो भगवान जैसा व्यक्ति क्या ऐसे दुखी प्राणी को देख के हंसेगा? तो यदि भगवान हंस रहे हैं तो भगवान उसके जो दुखी स्थिति उसके कारण नहीं हंस रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, ये इतनी निश्चयात्मक बातें कर रहा है। इतने जब सामने भगवान खड़े हो तो इतना निश्चय भी क्यों करना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? तुम होते कौन हो युद्ध ना करने वाले? और तुम कौन होते हो युद्ध करने वाले? तुम इतने निश्चयात्मक बुद्धि के होते तो युद्ध करने आए क्यों? और इतने निश्चयात्मक बुद्धि के हो तो आप युद्ध से मना क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है कि तुम डावाडोल हो, तुम्हारे दोहरे चरित्र हैं, तुम्हारा मन जो है खंड खंड में बटा हुआ। कल तुम कुछ कहते हो, आज कुछ कहते हो, तुम्हारी बातें बदल रही हैं, तुम्हारी जो है अंडरस्टैंडिंग बदल रही है, तुम्हारा चित्त जो है वो दोहरा चित्र है। जैसा कि हम सबका होता है, हम सब आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, हमारे चित्त में कई कई परतें होती हैं। तो ऐसा ही अर्जुन का चित्त है, उसमें कई कई परतें हैं। और उस दोहरे चित्त को देखकर ही कृष्ण भगवान को हंसी आ रही है। वो अर्जुन के दुख से ऐसा नहीं है कि उनको कोई पीड़ा नहीं है, पर वो हंस रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये कैसी बातें कर रहा है।
निश्चयात्मक बातें कर रहा है। आगे के श्लोकों में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।